दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, बुलडोजर न्याय पर एक बार फिर चर्चा गर्म है। एक तरफ बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है, तो दूसरी तरफ नागपुर हिंसा के आरोपी और उनके साथियों के घर बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने नागपुर नगर निगम से सवाल किया कि अगर निर्माण अवैध था तो उसने आरोपियों को नोटिस जारी क्यों नहीं किया। हालांकि नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर से ढा दिया गया। इसके अलावा मुंबई में उस जगह पर बुलडोजर चला दिया गया जहां कुणाल कामरा ने अपना शो किया था। यह शो इस जगह के मालिक ने नहीं किया था, यह शो कुणाल कामरा ने किया था। जाहिर है इस जगह को कुणाल कामरा ने किराए पर लिया होगा, लेकिन इस जगह पर भी बुलडोजर चला दिया गया, इस जगह को भी ध्वस्त कर दिया गया। यानी कोर्ट की सख्ती के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बुलडोजर चलाने में गर्व का अनुभव कर रही हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए बुलडोजर चला रही हैं। और बुलडोजर किन घरों पर चलाया जा रहा है, किन लोगों के घरों पर चलाया जा रहा है? बुलडोजर मुसलमानों या अपने विरोधियों के घरों पर चलाया जा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से यह कार्रवाई की गई उसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ही मकानों को बुलडोजर से गिराने और पीड़ितों को अपील करने का समय नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और इससे न्याय का जो उद्देश्य है उस पर फर्क पड़ता है। किस तरह से आवासीय परिसरों को मनमाने तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, मनमाने तरीके से ढहा दिया गया, जिस तरह से यह पूरी प्रक्रिया अपनाई गई वह चौंकाने वाली है। अगर हम इस मामले में बर्दाश्त करते हैं तो यह जारी रहेगा, लगातार इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी। कोर्ट ने कहा कि अदालत याचिकाकर्ताओं को ध्वस्त घरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगी अगर याचिकाकर्ता तय समय में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करते हैं और वह अपील स्वीकार हो जाती है तो वे अपने घर को फिर से बना सकते हैं। लेकिन यदि अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने ही खर्चे पर दोबारा घर गिराना होगा। हालांकि यह भी एक अजीब स्थिति है कि यदि अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने ही खर्च पर घर को दोबारा गिराना होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस पुराने मामले पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष अपील दी थी कि उनके घरों को गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ा मानकर ध्वस्त कर दिया गया, जबकि उनका इससे कोई संबंध नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से मामला खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रशासन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही उनके घर गिरा दिए। यानी प्रशासन ने इतना भी समय नहीं दिया कि वे इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख सकते। नोटिस मिलने के अगले ही दिन
बुलडोजर चला दिया गया। इसके कारण वे कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर सके। जो जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन वो कर सकते थे, वो भी वो नहीं कर पाए। राज्य सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को पहले ही 8 दिसंबर 2022 को नोटिस भेज दिया गया था। इसके बाद जनवरी व मार्च 2021 में भी नोटिस दिए गए, लेकिन कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नोटिस ठीक तरह से नहीं दिए गए और प्रभावित लोगों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला। दोस्तों, बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले यह सवाल उठाया था कि क्या किसी का मकान सिर्फ इसलिए गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कुछ समय पहले कहा था कि भले ही कोई इंसान, कोई व्यक्ति दोषी हो, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण या सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को कभी भी संरक्षण नहीं देगा। यानी कि जो अनधिकृत निर्माण है उनको वो संरक्षण नहीं देगा, लेकिन इस तरह की जो गैर कानूनी कार्रवाई होगी उसको भी वो संरक्षण नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। कुछ वर्षों से बुलडोजर को अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किए जाने का प्रचलन भी बढ़ रहा था। सरकारों के इस व्यवहार पर कई तरह से सवाल उठ रहे थे, कई तरह के प्रश्न लग रहे थे। दोस्तों, कुछ महीने पहले लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि बुलडोजर वही व्यक्ति चला सकता है जिसमें बुलडोजर चलाने की क्षमता हो। बुलडोजर चलाने के लिए दिल, दिमाग और हिम्मत की जरूरत होती है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे। बहरहाल, बुलडोजर न्याय को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। बुलडोजर न्याय को किसी भी कीमत पर तर्कसंगत नहीं सिद्ध किया जा सकता। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बुलडोजर चलाने में इतना उतावलापन दिखाती हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। आज इतना ही दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।